Good morning students. We are going to learn about nutrition in plant. यहाँ आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रिशन का डायग्राम हमने बनाया हुआ है जिसमें न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। मेन जो होते हैं वो दो मोड होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक और सेकंड होती है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन अलगी आते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी आगे चल करके तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक, सेकंड पैरासाइटिक एंड थर्ड होलोजोइक। फंजी एंड ईस्ट ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। कस्कोटेन प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। और थर्ड होते हैं होलोजोइक, जिसमें मैन, डॉग, अमीबा मतलब दूसरे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। जिसमें से आप ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब देखते हैं उसी के बारे में थोड़ा सा आगे कि आखिर क्या होता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इज एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इस अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, मतलब अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? तो डेफिनेटली लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई भी फूड नहीं बन सकता है, मतलब इस अर्थ पर कोई भी फूड नहीं होंगे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। क्यों? क्योंकि फूड चेन जब स्टार्ट होता है तो फूड चेन का जो स्टार्टिंग जो मेंबर आते हैं वो होते हैं प्लांट। मतलब प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हीं के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड होते हैं। बिसाइड ऑक्सीजन which is essential for the survival of all organisms is produced during photosynthesis। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रीदिंग के लिए, उनके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो ऑक्सीजन उन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। मतलब हम बोल सकते हैं आप कि इस अर्थ पे बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट के जो लिप्स होते हैं उस लिप्स के सेल के अंदर में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इसको एक इक्वेशन के थ्रू हम लोग भी देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर ऑक्सीजन। ये एक इक्वेशन हुआ जिसमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और वो प्रोसेस में कौन कौन से हेल्प करते हैं प्लांट को, और फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या क्या बनता है। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि सबसे जो फर्स्ट फिगर है, फिगर नंबर बी, सेक्शन ऑफ अ लीफ। ये एक लीफ का सेक्शन पार्ट है जिसके अंदर में जो अपर पार्ट है उसके अंदर में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और जो बॉटम पार्ट है उसके अंदर में गार्ड सेल है, और उस गार्ड सेल के बीच का जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं स्टोमा। दैट इज़ यही स्टोमेटा है, जिसे फिगर नंबर सी में दिखाया गया है कि स्टोमेटा क्या होती है कि उसके दोनों तरफ गार्ड सेल होते हैं। जो गार्ड सेल क्या करते हैं कि स्वेलअप होकर के उसके ओपनिंग और क्लोजनिंग को मेंटेन करते हैं। जब ये स्वेलअप होते हैं तो स्टोमेटा जो होती है वो क्लोज हो जाता है, और जब ये सिंक होते हैं तो उस समय स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो ये लीफ के जनरली बॉटम पार्ट में पाए जाते हैं और क्लोरोफिल लिप्स के अपर पार्ट पे पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट से हीट एनर्जी को ट्रैप करता है। देयरफॉर सन को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of the photosynthesis. Starch is also a carbohydrate.
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो प्लांट के अंदर में स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाता है, जिसका हम लोग टेस्ट कर सकते हैं किसी भी लिप्स के अंदर। जैसा आप लोग क्लास 6 के अंदर में पढ़े होंगे टेस्ट ऑफ स्टार्च, वो पोटैटो के अंदर जो आप लोग पढ़े होंगे आयोडीन की हेल्प से, वो टेस्ट सेम हम लोग कर सकते हैं लिप्स के ऊपर। तो वहाँ पे भी कलर बिल्कुल वैसा ही चेंज होगा जैसा पोटैटो के अंदर में होता था, जो यह बताएगा कि किसी भी लिप्स के अंदर में स्टार्च पाए जाते हैं। और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कहीं पॉन्ड या फिर स्टेगनेंट वाटर जो होती है उसके अंदर में भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो जनरली ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। You often see slimy green patches in pond और stagnant water bodies। जमे हुए पानी में या फिर कहीं पे भी पॉन्ड के अंदर में एक पतले से ग्रीन कलर का पैच दिखाई देता है। These are generally formed by the growth of organism called algae। ये algae जो होती है इसके फॉर्मेशन की वजह से ऐसा दिखाई देता है। मतलब स्टेगनेंट वाटर हो या फिर कहीं पे भी पॉन्ड हो, लैक हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर का पैच दिखाई देता है पूरा ऊपर ऊपर में भी और नीचे वाटर के अंदर में भी दिखाई देगा कि एक पूरा का पूरा ग्रीन कलर का परत है, वो अलजी होती है। ये अलजी का कलर ग्रीन ही क्यों होता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और इस क्लोरोफिल की वजह से ही इनका कलर ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट के अंदर में पाए जाते हैं, और जिस प्लांट के अंदर पाया जाता है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है। फिगर आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ऊपर में दो फिगर हैं और ये दोनों फिगर अलजी का है। एक स्टेगनेंट वाटर का है और एक पॉन्ड का है। आप देख सकते हैं इसके अंदर में ऐसे अलजी होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट बनाते ही बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और भी न्यूट्रिएंट है जो हम लोग प्लांट से लेते हैं। तो आखिर प्लांट वो सब कहाँ से बनाते हैं? तो you have just learned that plant synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। अभी हम लोग पढ़े क्या कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन अब दूसरे और न्यूट्रिएंट कैसे बनते हैं और क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats। और इसी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन से, मतलब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं के अलग अलग कंपोजिशन से दूसरे और न्यूट्रिएंट बनते हैं जैसे प्रोटीन और फैट। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन आखिर प्लांट कहाँ से लेते हैं, इन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? क्योंकि अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लोग ने नाइट्रोजन नहीं देखा कि कहीं से उसको मिलता हो। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलते हैं? तो नाइट्रोजन उन्हें सॉइल से मिलते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द abundance in gaseous form in the air। नाइट्रोजन जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 78% पाए जाते हैं नाइट्रोजन। However, plants cannot absorb oxygen in this form। लेकिन प्लांट क्या करता है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को नहीं ले नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। लेकिन सॉइल के अंदर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल के अंदर में नाइट्रोजनस फॉर्म, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या करते हैं कि प्लांट के जो रूट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। और ये क्या होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, दैट इज ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट के रूट वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। उसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि टाइम टाइम पे फार्मर्स क्या करते हैं कि कुछ नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसको भी सॉइल के अंदर में डालते रहते हैं। इन दिस वे
द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन along with the other constituents। इस तरह से क्या होता है कि प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और इस तरह से प्लांट क्या करता है, प्रोटीन और विटामिन को भी बना लेते हैं। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं, और अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, अदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट कैसे फॉर्मेशन होते हैं, ये सारा कुछ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है। लेकिन अभी हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़े कि केवल ऑटोट्रॉपिक मोड ही नहीं है, उसके अंदर में अदर मोड है हेटरोट्रॉपिक। तो क्या प्लांट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं? तो बहुत सारे प्लांट हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये आखिर सर्वाइवल कैसे करते हैं, ये कैसे सर्वाइव करते हैं, और इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। ये भी प्लांट क्या करते हैं कि किसी दूसरे प्लांट के द्वारा जो फूड बनाया जाता है उस फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह से ये क्या करते हैं कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि द न्यूट्रिशन इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड और फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं हम लोग कि इसके अंदर में क्या होता है, कैसे होते हैं। तो डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। किसी भी पेड़ के ब्रांच में या फिर उसके स्टेम में देख सकते हैं कि येलो कलर का तार की तरह कुछ लिपटा हुआ सा रहता है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कुस्कुट्टा या अमरबेल। इसका हिंदी में नाम है अमरबेल, इंग्लिश में बोलते हैं कुस्कुट्टा। ये जो येलो कलर का वायर जैसे सब्सटेंस लपटे हुए रहते हैं किसी भी ट्री के ऊपर में, इसे हम लोग बोलते हैं कुस्कुट्टा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इनका कलर येलो होता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो इनका लिप्स का जो कलर होता वो ग्रीन ग्रीन टाइप का पाया जाता। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये क्या करते हैं कि ये जिस प्लांट के ऊपर में रहते हैं उसी प्लांट के फूड को ये लेते हैं, मतलब ये रेडीमेड फूड लेते हैं, अपने से ये फूड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। वैसे प्लांट जिसके ऊपर में ये क्लाइम करते हैं, जिसके ऊपर ये लिपटे हुए रहते हैं, उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं कि अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, और वैसा न्यूट्रिएंट जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कुस्कुट्टा इज कॉल्ड अ पारासाइटी। कुस्कुट्टा को हम लोग बोलेंगे पारासाइट। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में सर्वाइव करता है, मतलब उसके ऊपर में ये क्लाइंब अप करता है। तो हम लोग यहाँ से होस्ट और पारासाइट का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि होस्ट द प्लांट ऑन विच पारासाइट क्लाइंब अप इज आर कॉल्ड होस्ट। और पैरासाइट के बारे में बोल सकते हैं कि द प्लांट विच क्लाइंब अप ऑन होस्ट आर कॉल्ड पैरासाइट। तो इस तरह से हम दोनों के बारे में अलग अलग लिख सकते हैं और जान सकते हैं। तो कोई भी प्लांट जिसके ऊपर ये येलो वायरी सब्सटेंस लपटे हुए रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होस्ट, और ये येलो वायरी जो प्लांट है उनको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट। इस तरह से बहुत सारे एनिमल भी जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर में भी पाए जाते हैं या फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से उनके लिए, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, उनके लिए हम हो जाते हैं होस्ट और वो हो जाते हैं पैरासाइट। यहाँ पर फिगर है जिसको आप लोग देख सकते हैं, आपके बुक का फिगर है, फिगर 1.5। ये फिगर है कुस्कुट्टा अमरबेल का, जो प्लांट के ऊपर में चढ़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं येलो कलर का सब्सटेंस है जो किसी एक ट्री के ऊपर में पूरा नेट जैसा बिछा हुआ है, और उसी का थोड़ा सा जूम किया हुआ फिगर है जिसको हमने यहाँ पे सेकंड फिगर में डाला है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा आप लोग अक्सर देखे होंगे किसी प्लांट के ऊपर में। तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही पार्ट है।
हैव यू सी और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? अब अगली चीज आती है कि क्या आप कोई ऐसा प्लांट जानते हैं जो एनिमल्स को खाता हो? तो जैसा अभी तक हम लोग जानते हैं कि प्लांट एनिमल्स को नहीं खाते, बट अब हम लोग जानेंगे क्या कि प्लांट्स भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल को अपना फूड बनाते हैं। तो देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को अपने अंदर पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, मतलब उनके अंदर से न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट ग्रीन भी हो सकते हैं या किसी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, जो आपको आगे फिगर में हम दिखाएंगे। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। एक प्लांट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पिक्चर प्लांट, उसका जो लिप्स होता है वो पिक्चर जैसा हो जाता है। पिक्चर कहने का मतलब, पिक्चर बोलते हैं मटकी जैसा या जग जैसा उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए इस प्लांट का ही नाम होता है पिक्चर प्लांट। The apex of the lips form a lid which can open and close the mouth of the pitcher। और उसका जो एपेक्स होता है, सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है लिप्स का, वो एक लीड की तरह, ढक्कन की तरह हो जाता है, जो उस जग जैसे स्ट्रक्चर को बंद करने का काम करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और उस पिक्चर के अंदर जो जग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर डाउनवर्ड मोड में होते हैं। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो उसके अंदर जा सके लेकिन बाहर वो ना आ सके, बाहर आने के लिए वो ट्रैप हो जाए, फंस जाए। When an insect land in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair। जब कोई इंसेक्ट उस पिक्चर के अंदर में जाता है तो लीड बंद हो जाती है और इंसेक्ट क्या होते हैं, उस हेयर के अंदर में फंस जाते हैं। द लीड क्लोजेड एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। लीड जो होता है बंद होता है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब। इंसेक्ट क्या होता है कि उसके अंदर में जैसे ही बंद होता है, पिक्चर के अंदर जैसे ही बंद होता है कोई भी इंसेक्ट, उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होना शुरू हो जाते हैं और वो डाइजेस्टिव जूस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट निकलता है वो न्यूट्रिएंट प्लांट एब्जॉर्ब करना शुरू कर जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। वैसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, दो फिगर हैं। पहला पिक्चर प्लांट का है जो आपका बुक का फिगर है, फिगर 1.6। इसके अंदर में लिप्स को आप लोग देख सकते हैं कि वो पिक्चर में मॉडिफाई हो गया है और उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा दिखता है, उसे हम लोग बोलते हैं लीड। और उसी ये फिगर 1.6 जो है वो डायग्राम है, उसी का हमने फिगर लगाया है सबसे ऊपर में। सेकंड फिगर जो है उसमें ये पिक्चर प्लांट है और नीचे एक दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये भी उसी तरह से काम करता है, ये भी इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी एनिमल के दांत की तरह दिखते हैं, टीथ की तरह दिखाई देते हैं। इसमें इंसेक्ट कोई भी ट्रैप हो जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा अभी कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसके अंदर जितने भी डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को राइट डाउन करेंगे। थैंक यू।